नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक नया विलाप सुनने मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने इस महंगाई में $150 मिलियन करीबन खर्च कर दिए। और खर्च किया भी किस पे? तो चाइना से कई रेलवे बॉगीज मंगवाए गए। भरोसा भी किया तो चाइना पे। पर दोस्तों, चाइना के साथ तो आप जानते ही हैं पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, तो उन्होंने खर्च भी कर दिया। और उसके बाद जब ये रेलवे बॉगीज पाकिस्तान पहुंचे तो इनको पता चला ये रेलवे बॉगीज तो डिफेक्टिव हैं। और इतना ही नहीं, इनका ब्रेक काम नहीं करता और ये तो भयानक एक्सीडेंट हो सकता है यदि इन रेलवे बॉगीज को एज इट इज इस्तेमाल कर लिया गया तो। और अब इस महंगाई में पाकिस्तान आटा गीला कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान इन चीनी बॉगियों पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है उनकी मरम्मत में। तो क्या है ये पूरा न्यूज़, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसको कवर किया गया है। पाकिस्तान में भी द ट्रिब्यून नाम के अखबार में कवर किया गया था और उसी के बेसिस पर फिर इंडिया में भी ये न्यूज़ पिक होता हुआ दिखा। तो न्यूज़ में क्या है दोस्तों, पाकिस्तान ने रिसेंटली 230 रेलवे बॉगीज चाइना से इंपोर्ट करवाए। ये आप देख सकते हैं अगस्त 2022 की न्यूज़ है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाक रेलवे ऑफिसर्स चाइना गए और वहाँ से रेलवे बॉगीज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया। और ये जितने भी रेलवे ऑफिसर्स गए वहाँ पे, और आप देखिए अगस्त 2022 में गए और रेलवे बॉगीज अब पाकिस्तान आना भी शुरू हो गई। यानी बहुत जल्दी जल्दी में ये कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम दिया गया। और इसके बाद हुआ यूं दोस्तों, जब ये रेलवे बॉगीज पाकिस्तान पहुंचे तो पता चला ये तो नॉन फंक्शनल है। और इसके साथ पाकिस्तान रेलवे अथॉरिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट हो गया है और चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर उनका भरोसा मानो जैसे टूट सा जा रहा है। अब चाइनीज इंपोर्ट्स पर वो भरोसा किए, दुनिया का भरोसा तो कब का टूट चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने भरोसा बनाए रखा और अब वो भरोसा टूट रहा है। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने क्वेश्चंस भी रेज किया, ये कौन से अफसर थे जो इन रेलवे बॉगीज को चेक करके आए, जिन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया, उनके कॉम्पिटेंस पर भी अब सवाल उठ रहा है। पाकिस्तान अब लाखों रुपए खर्च कर रहा है इन रेलवे बॉगीज को ऑपरेशनल बनाने में। तो दोस्तों, हुआ क्या है, इशू क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इशू समझाऊं। सबसे पहले रेलवे में ब्रेक लगता कैसे है, ट्रेन में ब्रेक लगता कैसे है वो समझाता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं ये ट्रेन का चक्का है, आप सबने देखा ही होगा, मैं मान के चल रहा हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं दिस इज द ब्रेक शू। आप देख रहे हैं जैसे आपके टायर में ब्रेक शू होता है, साइकिल के टायर में आपने देखा होगा, कुछ वैसा ही ब्रेक शू होता है। जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक क्या होता है, टायर पे लग जाता है, चिपक जाता है और जो टायर को घूमने से रोक देता है। पर दोस्तों, ट्रेन में कुछ उल्टा होता है। गाड़ियों में जब आप ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक लगती है, ट्रेन में बाय डिफॉल्ट पोजीशन ब्रेक ऑन का होता है। यानी कि ये ब्रेक शू बाय डिफॉल्ट चक्के को पकड़ के ही रखते हैं, यानी ब्रेक लगा रहता है। अब होता क्या है, जब गाड़ी चलानी है, जब ट्रेन चलानी है, तो ड्राइवर जो लोको पायलट है ट्रेन का, वो क्या करता है दोस्तों, इस ब्रेक शू को दूर करवा देता है। अब जाहिर सी बात है, ये दूर करवाना के लिए तो फोर्स लगाना होगा। तो वो फोर्स कैसे लगता है? तो वो फोर्स के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देखें तो प्रेशर पाइप्स होते हैं, जो हवा का प्रेशर जाता है और वो उसको खींचता है। और इस तरीके से ये जो ब्रेक शू का पोजीशन है वो टायर से हट जाता है, और टायर जब डिटैच हो जाती है ब्रेक शू से तो टायर घूमने में सक्षम हो जाती है। तो आपने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा, जब ट्रेन स्टेशन पे लगती है तो हवा निकलने की आवाज आती है। क्यों हवा निकल रही है? क्योंकि जब हवा निकल गई तो वो ब्रेक शू अपना नॉर्मल पोजीशन पर आ गया और टायर जो है उसको पकड़ के ब्रेक वाले पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने जो रेलवे बॉगीज मंगवाए उनमें ये जो प्रेशर पाइप्स हैं, ये जो प्रेशर पाइप्स हैं, चाइना ने बहुत मोटे प्रेशर पाइप्स लगा दिए। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 20 इंच के पाइप्स लगा दिए। और ये जो 20 इंच के पाइप्स है ना, ये इतने मोटे हैं कि जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा और ये ब्रेक्स ढंग से काम ही नहीं करेंगे। तो अब पाकिस्तान रेलवेज क्या कर रही है, सारे के सारे ये जो पाइप्स हैं, जो कि ये सारा प्रेशर ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं ब्रेक शू पर लगता है और उसको डिटैच करता है, या फिर जो उसको ब्रेक फंक्शनिंग में काम करता है, वो सारे के सारे पाइप्स बदल रही है। आप सोचिए 20 इंच के पाइप को बदल के 2 से 2.5 इंच के पाइप्स लगाए जा रहे हैं। तो अब ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है और इसमें लाखों रुपए की खर्च हर बॉगी में पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जब देखा गया पाकिस्तान में तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे रेलवे बॉगीज नॉन फंक्शनल है, ये तो काम ही नहीं कर रहे और इस ब्रेक से तो एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो अब ये चेंजेस आनी शुरू हो रही हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि चीन के हाथों ठगा गया।
जैसा आप कहावत है आप मुझे कमेंट में बता ही देंगे वो कौन सी कहावत है जो चीन के लिए बहुत फेमस है। तो दोस्तों करप्शन का भी एक एंगल यहाँ पर देखने मिल रहा है। जो 90 ऑफिसर्स गए थे, सबसे पहले ये रेलवे बॉगीज मंगवाने के लिए 90 ऑफिसर्स गए थे जो कि चाइना पे विजिट में गए, और सबको $100 पर डे का अलायंस वगैरह भी मिलता था। ये तो हो गया जो अलायंस कानूनी तौर पर उनको मिलना था, उसकी बात हो रही है। पर दोस्तों यहाँ पे इतने जल्दी जल्दी में इस प्रकार का ब्लंडर करके आए हैं ये अफसर, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है इन ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठ रहा है, और ना सिर्फ कॉम्पिटेंस पे, उनकी इंटीग्रिटी पर भी सवाल पाकिस्तान में उठना शुरू हो चुका है। और क्योंकि दोस्तों बात यहां पर आप देखें तो चाइना की हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दोनों ही देश अगर किसी चीज के लिए फेमस है तो वो है वहां पर फैला हुआ करप्शन। तो जाहिर सी बात है ये जो अफसर गए हैं उनकी इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठ रहा है, और चाइना फेमस है कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, वो अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिसेस जो नहीं करना चाहिए वैसे प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करता है, तो वो भी अब सवाल उठ रहा है। हालांकि दोस्तों यहां पे आपको कहना चाहूंगा पाकिस्तानी रेलवेज $150 मिलियन जब खर्च कर रही थी, एग्जैक्टली 150 तो नहीं 149 है, पर करीबन करीब $150 मिलियन जब पाकिस्तानी रेलवेज इस प्रकार के रेलवे बॉगीज को एक्वायर करने के लिए खर्च कर रही थी, तब भी सवाल उठाया गया था कि आप तो ऑलरेडी बैंक्रप्सी के कगार पे हैं, आप दिवालियापन के कगार पर हैं, और इस वक्त में आप क्यों इस प्रकार के परचेज को अंजाम दे रहे हैं, और इतने जल्दी जल्दी आनंद फानंद में इस प्रकार का परचेज आपने क्यों किया, तब भी सवाल पूछा जा रहा था। और अब भी यही सवाल है, क्या पाकिस्तान रेलवेज अब क्या ये फाइनल नेल इन दी कॉफिन चाइना से आने वाला है, क्या वो मेड इन चाइना फाइनल नेल इन दी कॉफिन होने वाला है पाकिस्तानी रेलवेज का? ये सवाल आने वाले दिनों में कई लोग पूछेंगे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 9th एनिवर्सरी सेल है, 9 साल बेमिसाल, 6 से 9 जनवरी हम ये सेल रन कर रहे हैं। 23,999 में आपको 16 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 30,000 में 1 साल की मिलती है यूजुअली, आपको 23,999 में 16 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, KINJL, जिससे आपको GS कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, CSAT कोर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्स मिल रहा है। सुपर टीचर्स के बनाया गया कोर्स मिल रहा है केवल 23,999 में। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो ये मौका को अपने हाथ से जाने ना दें। बाकी मुझसे 3:30 बजे मेरे मास्टर क्लास में जुड़े और 9:15 बजे मेरे ज्योग्राफी के क्लास में ज़रूर जुड़ें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।